नमस्कार प्रिय दर्शकों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। शिमला से भी ठंडी, इन 3 जिलों की रातें। 19 नवंबर से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल में आगामी सप्ताह से मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मध्य व मैदानी इलाकों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। हालांकि 21 नवंबर तक मौसम के साफ व शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने का भी अंदेशा जताया गया है। हिमाचल में बीजेपी विधायक का फर्जी फेसबुक अकाउंट। जेपी नड्डा के निधन की पोस्ट डाली, झंडुता के एमएलए कटवाल ने कराई एफआईआर। हिमाचल में बिलासपुर के झंडुता से बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निधन से जुड़ा झूठा पोस्ट फेसबुक पर शेयर कर दिया गया। इससे देश व प्रदेश में हड़कंप मच गया। भाजपा विधायक की ओर से झंडुता पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। वहीं पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर यह शरारत किसने की है। हालांकि अब यह इस पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया गया है। हर कोई कह रहा, अरे वाह, आईएएस अफसर हो तो डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग जैसा। कुल्लू जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ज्ञान केंद्र स्थापित करने की पहल की है, जिसका धरातल पर असर भी देखने को मिला है। इसके चलते ग्रामीण परिवेश में स्थापित किए गए ज्ञान केंद्रों में बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और हर किसी की जुबान से एक ही आवाज़ निकल रही है, अरे वाह, आईएएस ऑफिसर हो तो आशुतोष गर्ग डीसी कुल्लू की तरह। वहीं जिला में डीआरडीए के तहत खंड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 25 के तकरीबन ज्ञान केंद्र जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा अब किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। वहां पर लाइब्रेरी, जिसे ज्ञान केंद्र का नाम दिया गया है, वहां इंटरनेट, प्रिंटर सहित अन्य तमाम तरह की सुविधा प्रदान करवाई जा रही है। वहीं परियोजना अधिकारी डॉक्टर जयवंती ठाकुर का कहना है कि प्रारंभिक चरण में 25 ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी के रूप में संचालित किए गए हैं। प्रयास है कि जिला की सभी पंचायतों में ज्ञान केंद्र स्थापित हों। दामाद की जलकर हुई मौत मामले में नया मोड़। सुसाइड नोट में लिखा, मैं जिंदगी से परेशान। सरकाघाट क्षेत्र के सैंड में ससुराल गए दामाद की जलकर हुई मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एफएसएल टीम को मृतक व्यक्ति के पर्स से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और परिवार से संबंधित बातें लिखी हैं। पुलिस इस सुसाइड नोट की भी फोरेंसिक जांच करवा रही है। इस मामले में उसके पिता ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए थे। पीजीटी पदों के लिए अब 30 तक लिए जाएंगे आवेदन। लोक सेवा आयोग ने बढ़ाई तिथि। राज्य लोक सेवा आयोग ने पीजीटी पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब युवा स्कूल लेक्चरर के 585 पदों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। लोक सेवा आयोग की ओर से पहले पीजीटी पदों के लिए आवेदन की तिथि 13 नवंबर निर्धारित की गई थी। आवेदन की तिथि बढ़ाने की लगातार मांग उठाने के बाद लोक सेवा आयोग ने यह फैसला किया है। वहीं आयोग के फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं को राहत मिली है। नौतोड़ में संशोधन को लेकर राजभवन से हरी झंडी का इंतजार, सीमाओं में रुकेगा अतिक्रमण। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए नौतोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेजी है, मगर अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि संशोधन को मंजूरी मिलने से जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं में कृषि के लिए भूमि देने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे, वहीं सीमाओं में अतिक्रमण भी रुकेगा। बीजेपी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, राज्य में चल रहा जंगल राज।
भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की हालत खस्ता होती जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गोलीबारी और मारपीट की घटना के बाद अब चाकू की नोक पर युवक से 1 लाख रुपए लूटकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। हिमाचल में प्रवक्ता के 3,334 पद रिक्त, अविलंब प्रमोशन करे सरकार। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रवक्ता के 3,334 पद रिक्त चल रहे हैं। यह जानकारी राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हिर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विषय फिजिक्स के 142, केमिस्ट्री के 161, बायोलॉजी के 81, गणित के 165, इतिहास के 262, अंग्रेजी के 250, हिंदी के 283, राजनीति विज्ञान के 315, अर्थशास्त्र के 120, भूगोल के 40, संस्कृत के 60, समाजशास्त्र के 18, संगीत के 25, गृह विज्ञान के 4, कॉमर्स के 423, आईपी विषय के 985 पद रिक्त पड़े हैं। हिर ने कहा कि आईपी विषय में केवल सीधी भर्ती की जाती है, जबकि इस विषय के लिए भी पदोन्नति का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह कुल 3,334 रिक्त पद उपलब्ध हैं, जिसमें से अगर आईपी यानी कंप्यूटर शिक्षा विषय को कुल पदों से निकाल दिया जाए तो 2,339 पद भर्ती और पदोन्नति में रिक्त चल रहे हैं। इनमें से आधे पद यानी 1,175 पद टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। ड्यूटी में कोताही बरतना एचआरटीसी कंडक्टर को पड़ा महंगा, निगम प्रबंधन ने किया सस्पेंड। एचआरटीसी प्रबंधन अब ड्यूटी के दौरान चालक परिचालकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। बसों में लोगों को सेवाएं देने को लेकर निगम प्रबंधन सख्त हो गया है। इसी के चलते ढली डिपो के तहत जुंगा शिमला रूट पर एचआरटीसी परिचालक की लापरवाही पाए जाने पर प्रारंभिक जांच के बाद निगम प्रबंधन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। निगम प्रबंधन की जानकारी के अनुसार बीते दिनों जुंगा से शिमला रूट पर एचआरटीसी की बस में परिचालक समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने निगम प्रबंधन को जानकारी दी कि बस में परिचालक नहीं है। इस पर निगम प्रबंधन ने दूसरे परिचालक को ड्यूटी पर भेजकर बस सेवा को रूट पर भेजा। वहीं जब परिचालक की खोज की गई तो परिचालक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में भी पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत व मौके पर पाई गई लापरवाही को लेकर प्रबंधन ने कंडक्टर पर जांच बिठाई। जांच पूरी होने के बाद अब उसे सस्पेंड किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, पुलिस विभाग में 1,200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आए हैं। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। ठाकुर ने कहा कि इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1,200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। तो ये हैं दिन भर के प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।